हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहाँ पे हम कर रहे थे लाभ और हानि हिंदी में। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने वाले हैं और मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि सुबीर चाचा ने 176 रुपया में एक घड़ी बेची और यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% की हानि हुई हो तो घड़ी वो कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी थी, इसका मतलब हमें क्रय मूल्य यानी कि हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो प्रदत्त क्या है, क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं। 176 रुपये में उन्होंने क्या किया था, एक घड़ी को बेची थी। तो जो विक्रय मूल्य है हमारा, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है यानी कि एसपी जो है वो कितना दे दिया है, एसपी दे दिया है 176 रुपये। ठीक है, इतने में उन्होंने घड़ी को बेची थी और उन्हें 12% की हानि हुई थी। तो हानि कितना दिया हुआ है, हानि यानी कि लॉस कितना दिया हुआ है, 12% का। तो हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में खरीदी थी, तो हमें निकालना है सीपी। तो सीपी हम निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 100 मान के वो सब बहुत लंबा हो जाता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी का फॉर्मूला यानी कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला हमें पता है। क्रय मूल्य का जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, 100 अपन, ठीक है, 100 अपन मतलब कि 100 बट्टा 100 प्लस 100 प्लस या माइनस होता है। अगर प्लस होता है जब हम लाभ होता है, लेकिन जब माइनस होगा जब हानि होगी। तो हानि यहाँ हो रही है तो माइनस करेंगे, -12%। ठीक है, गुना आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य 176 रुपये। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख सकती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 100 बटा 100 माइनस हानि गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे घटा देंगे तो 100 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 88 गुना 176, और 88 गुना 176 होता है, 2 बार में कट गया, यानी कि 200 रुपया हमारा क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो हमारे सुबीर चाचा ने 200 रुपए में घड़ी खरीदी थी। ठीक है, खरीदी थी। तो सुबीर चाचा ने 200 रुपए में वो घड़ी खरीदी थी। बहुत ही आसान है, बस हमने एक फॉर्मूला लगाया और हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं 4थे नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4था नंबर लिखा है कि अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीदा था। 10 नींबू 30 रुपए में खरीदा और प्रति दर्जन उन्होंने 42 रुपए में बेच दिया। मतलब प्रति दर्जन है कि एक दर्जन में 12 होता है, यानी कि 12 नींबू उन्होंने 42 रुपए में बेच दिया। तो गणना करके देखिए कि अनोवरी बेगम को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो खरीदना और बेचना दोनों चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। तो जब भी हमारे पास खरीदना यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होता है तो हम लाभ आसानी से निकाल लेते हैं, लाभ या हानि हम निकाल लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि उन्होंने खरीदा कितने पे था। 10 नींबू उन्होंने 30 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अनोवरी बेगम ने क्या किया था, 10 नींबू 30 रुपए में खरीदा था। 10 नींबू खरीदा था बराबर 30 रुपए में। ठीक है, 30 रुपए में। तो उन्होंने एक नींबू कितने में खरीदा होगा, 30 बटा 10 यानी कि 3 रुपए में खरीदा। एक नींबू उन्होंने 3 रुपए में खरीदा। तो मतलब कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमें मिल गया कितना, क्रय मूल्य मिल गया हमें 3 रुपया एक नींबू का। ठीक है, एक नींबू का क्रय मूल्य हमें 3 रुपया मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे बेचा गया कितने में, प्रति दर्जन 42 रुपए में, यानी कि 12 नींबू को बेचा बराबर 42 रुपए में। ठीक है, 42 रुपए में 12 नींबू को बेचा गया। तो एक नींबू हम निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हम एक नींबू को कितने रुपए में बेचा जाएगा, 42 बटा 12। ठीक है, इसको काट देंगे, 6 दूना 42 और 6 सते 42 और 6 दूना 12, तो 7 बटा 2 रुपए यानी कि 3.5, यानी कि 3.5 रुपया में हमने क्या किया, एक नींबू को बेचा है। तो ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा था।
कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक नींबू का विक्रय मूल्य भी हमें यहाँ पे मिल गया। नींबू का विक्रय मूल्य कितना मिल गया? 7/2 रुपया। ठीक है, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास है, हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 7/2 माइनस 3। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 दूना 6, डायरेक्ट गुना हो जाता है 6, यानी कि 1/2 रुपया का हमें लाभ हो गया। ठीक है, 1/2 रुपया यानी कि 0.5 रुपीज का हमें यहाँ पे फायदा हो गया। लेकिन लाभ क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ बताए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हमें पता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये फॉर्मूला हमें पता है। हम लाभ बैठा देंगे 1/2 और क्रय मूल्य हमारा कितना था? क्रय मूल्य था 3 रुपया गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 तो नीचे आ जाएगा, गुना 3 गुना 100। अब 2 से काट देंगे तो ये हो गया 50। 50/3 यानी कि 16/2/3। ठीक है, इतना प्रतिशत का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया? 16/2/3। तो इस तरीके से हमने 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बना लिया। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, आप एक चीज का निकालेंगे, किसी भी दर्जन में या किसी चीज में दिया हो तो एक करके निकालेंगे ना, तो बड़ा आसान से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमर बाबू ने एक चित्र 20% की हानि पे बेचा, तो उसे 200 रुपया पे ज्यादा पे बेच दे तो 5% का लाभ हो जाता। उन्होंने चित्र कितने रुपए में खरीदा था? पहले उन्होंने चित्र को क्या किया? 20 रुपए की हानि पे, 20% की हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो चित्र को 20% की हानि पर बेचा, ये दिया हुआ है। चित्र को 20% की हानि पर बेचते हैं, तो लॉस यहाँ पे जो हानि हो गई वो कितनी हो गई? हानि हो गई 20% की। लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि उसका दाम कितना था, कितने में खरीदे थे, तो हमने उसको मान लिया x। ठीक है, तो हमें इसका सीबी यानी कि क्रय मूल्य मान लेते हैं। चित्र का क्रय मूल्य मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर उन्होंने उसी को, कह रहा है कि अगर उन्होंने उसी को 200 रुपये ज्यादा में बेचते, यानी कि पहले उन्होंने 200 रुपये ज्यादा पर बेचते, तो हम ना इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं। चित्र का विक्रय मूल्य ही हम x मान लेते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि x रुपया में उन्होंने बेचा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 200 रुपये ज्यादा पर बेचते तो उन्हें 5% का लाभ हो जाता। तो अब लाभ, अगर यदि 200 रुपया ज्यादा में बेचते तो 5% का लाभ होता। ठीक है, तो 200 रुपये ज्यादा में बेच रहे हैं, पहले वो x में बेच रहे थे, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? अगर वो 200 रुपये ज्यादा में बेचते तो कितना में बेचते? x + 200 में बेचते, इतना रुपया में बेचते। ठीक है, लाभ कितना हो जाता? लाभ हो जाता कितना? 5% का। ठीक है, लेकिन एक चीज दोनों में नहीं है, वो क्या है? कितने में खरीदा था ये तो पता ही नहीं है, और वही हमें निकालना है। तो हम यहाँ से वही सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से निकालते हैं कि अगर कोई चेंज नहीं होता तो क्रय मूल्य कितना होता? कोई भी चेंज नहीं है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हमें पता है, 100/100 जोड़ लाभ या हानि है तो -20 कर देंगे गुना 100, यही है। ठीक है, अच्छा सॉरी, गुना SP यानी कि विक्रय मूल्य x, तो 100 माइनस यहाँ हो गया 80 गुना x, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 100 यहाँ लाभ हो रहा है तो 105 जोड़ देंगे, प्रतिशत को जोड़ देंगे, 100 + 5 लाभ गुना विक्रय मूल्य यानी कि x + 200 रुपीज। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? दोनों ही तो क्रय मूल्य है ना, एक ही समान का क्रय मूल्य है। मतलब अगर इतने में खरीदते, अगर उसको 20% की हानि पे बेचते, तो लेकिन जो सामान खरीदा गया है वो तो सेम है, 5 रुपए में खरीदा, उसको अलग अलग तरीके से हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो समान दोनों का क्रय मूल्य हम प्रश्नानुसार बराबर कर देंगे, प्रश्नानुसार 100x, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमेशा इक्वल ही होगा, चाहे वो सामान को हम कितने पे बेच दिए। 5 रुपए में हमने खरीदा, किसी को 7 रुपए में बेच दिया, किसी को 8 रुपए में बेच दिया, लेकिन सामान तो 5 रुपए का ही रहा। वही बात यहाँ पे हो रही है कि क्रय मूल्य तो दोनों ही
बराबर होगा, तो यहाँ हम दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, अगर इसको बटा मिला हो तो 100 से 100 कट जाएगा, तो मैं यहीं पे काट दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे काट लेते हैं, ये 15 से 5 से काट लेते हैं, तो 5 5 का 5 3 5 6 का 30। ठीक है, 16 बार में, और ये 5 गुना 10 और 5 का 5 21। अब ये नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 21x, यहाँ 16 इंटू एक्स 16x प्लस 16 दूना 32, 3200 हो गया। ठीक है, अब 21 माइनस 16 करेंगे तो 5x होगा, 5x बराबर 3200, तो x बराबर 3200 गुना बटा 5। इसको काट देंगे, 5 6 का 30, 5 का 20, 640, यानी कि x हमने चित्र का विक्रय मूल्य कितना माना था, 600, x माना था, वो आ गया 640 रुपया। लेकिन प्रश्न में तो हमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो बस हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो किसी भी एक में हम पुट करके क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, चाहे इस क्रय मूल्य को ले ले, चाहे इस क्रय मूल्य को ले ले। ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, 100x बटा 80, तो इसको ले लेते हैं। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, किसका, चित्र का क्रय मूल्य। ठीक है, चित्र का क्रय मूल्य, चित्र का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 100x बटा 80। ठीक है, ठीक है, अब इसमें x का मान पुट कर देते हैं, 0 से 0 पहले काट देते हैं, 10 8 इंटू x का मान है 640, तो 8 8 64, 80, 80 गुना 10 यानी कि 800 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया चित्र का, 800 रुपया। तो चित्र का क्रय मूल्य 800 रुपया, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान तरीके से, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार जब हम मैथ्स बनाते थे ना बचपन में, तो हम स्टेप को याद रखते थे, लेकिन जब आपका सारा स्टेप ऐसे ही कोरिलेट हो जाएगा तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ईजिली आपका बन जाएगा। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही कोशिश किया मैंने कि इजी से इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूं, और आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हिंदी में सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता आप हमें देख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप उसमें लिखिए, ताकि हमें समझ में आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।